हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीजे माइनर 01। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। तो हमसे पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। ठीक है, तो देखते हैं कितना जा रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस टू ए एस। ठीक है, माइनस क्यों रखे हैं, पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, इसलिए ये माइनस। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हमारा हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g के बराबर। ये हमें दिया गया है, कितना दिया है, 19.6 इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 19.6 अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू कितना होता है 9.8। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम। ये 2 से 2 गया तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, 19.6 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो, नेक्स्ट। ए एरोप्लेन फ्लाई इतना मीटर नॉर्थ। नॉर्थ कितना जा रहा है, 400। ये बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये है ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, इधर कितना जा रहा है, 400 मीटर एंड 300 मीटर साउथ। उसके बाद क्या है, 300 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है, 300 मीटर साउथ की तरफ। एंड देन फ्लाई इतना मीटर अपवर्ड, मतलब 1200 मीटर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसको या तो डॉटेड करके दिखा दे, डॉटेड करके कितना जा रहा है, 1200 मीटर। देन नेट डिस्प्लेसमेंट, तो हमसे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कितना होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा देखते हैं कितना होगा। नॉर्थ में कितना जा रहा है, 400, साउथ में कितना जा रहा है, 300। तो इन दोनों का नेट कितना आएगा, इस साइड ये आएगा 100 मीटर प्लस का जे कैप। ये ऊपर इतना जा रहा है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, इतना के कैप। ठीक है, तो नेट हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, 1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 1200 का ये कितना हो जाएगा, 12 का होता है 144 और ये 0000 प्लस ये कितना हो जाएगा 10000। ये इसको जोड़ लेंगे तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये किसका रूट होता है, ये होता है 1204 का। ठीक है, 1204 मीटर के बराबर। तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1204 आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कितना होगा, 1200। अप्रॉक्सीमेट क्या होगा, 1200 के बराबर। देख लो, नेक्स्ट। वन कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ इतना किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट इतना किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमसे पूछा है, मतलब हमसे कह रहा है कि 1/3
S/3 हम पूरी डिस्टेंस क्या मान ले रहे हैं S, तो S/3 1/3 कितने से जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। बचा कितना 2/3, तो 2/3 जा रहा है 2S/3 कितने से, मतलब पहले ये 1/3 जा रहा है इतने स्पीड से, बचा हुआ कितने से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा। अब हम एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा S के बराबर S अपॉन टोटल टाइम। यहाँ 2 सेगमेंट दिया है, इसको हम मान लेते हैं T1 और ये क्या हो जाएगा T2 टाइम। तो यहाँ क्या कर देंगे T1 प्लस T2 के बराबर, T1 प्लस T2 के बराबर, ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। अब यहाँ से हम T1 और T2 निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। इस रिलेशन से यहाँ निकालते हैं T1 बराबर कितना हो जाएगा, T1 हमारा हो जाएगा डिस्टेंस कितना है S/3 इंटू स्पीड कितनी है 20, ये 20, तो ये हो जाएगा S/60 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2S/3 इंटू ये कितना दिया है 60, तो ये हमारा हो जाएगा अगर 2 से इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 39, ये S/19, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसको पुट करेंगे तो S अपॉन T1 कितना आया है S/60 प्लस T2 कितना आया है S/90। यहाँ से S कॉमन करें, S कॉमन करेंगे तो S अपॉन S 1/60 प्लस 1/90 के बराबर। S से S क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से एलसीएम ले, इनका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का 180 लेते हैं एलसीएम। ये कितना टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 प्लस ये कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स अपॉन ऊपर कितना हुआ होगा 1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन 3 और 2 5, इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15 यानी 3 और यहाँ क्या बचा 3 30 यानी 6, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर। एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा 4th, देख लो एक बार। नेक्स्ट, a body cover 1/3 of the distance with velocity v1, second 1/3 of the distance with velocity v2 and last 1/3 of the distance with velocity v3। हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये हमारा 1/3 पूरी डिस्टेंस S मान रहे हैं तो S/3 कितना चल रहा है, कितने से
V1 से, नेक्स्ट अगला S/3 कितना से चल रहा है, V2 से, और नेक्स्ट अगला S/3 कितने से चल रहा है, V3 से। अब हमसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं T1, इस से क्रॉस सेक्शन को T2 टाइम, और ये हो जाएगा T3 के बराबर। T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी S/3V1। T2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा S/3V2, और T3 कितना आ जाएगा, S/3V3। ये हमें टाइम मिल गया। अब इसमें पुट कर दें तो हमारा एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, S/3 और S/3 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, S के बराबर अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3 के बराबर। यहाँ से पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, S अपॉन ये कितना आ जाएगा, S/3V1 प्लस S/3V2 प्लस S/3V3। ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर लें, यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन करते हैं S, नीचे से S/3, अगर S/3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 के बराबर। ये हो जाएगा, ये S से S कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 के बराबर। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, V1 V2 V3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे V1 V2 V3, इसको देखेंगे तो V1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, V2 V3 प्लस यहाँ V1 V3, यहाँ पे प्लस V1 V2 के बराबर। इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3 के बराबर। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a particle move along a straight line such that its displacement at any time t is given by s equal to, ये हमें दिया है, डिस्प्लेसमेंट हमें ये दिया है। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पहले निकालते हैं। एस दिया है टाइम के साथ, इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के साथ एक बार, तो क्या मिलता है हमें, वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ds/dt करेंगे इसको, तो ये क्या देता है, वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3t² माइनस 12t प्लस 0, तो v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू आ गया 3t² माइनस 12t, इतने के बराबर। ये हमें वेलोसिटी मिल गई। लेकिन हमें वेलोसिटी उस टाइम बताना है जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, जीरो। तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ये कितना हो जाएगा, 6t माइनस 12 इक्वल टू, हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन जीरो। तो कितने टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा ये पता चल जाएगा। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/6, इसको इस साइड ले गए तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड के बराबर।
मतलब 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या हो रहा होगा, 0। तो उसी समय हमें बताना है कि उस समय वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। अब t = 2 यहाँ पुट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। यहाँ रखते हैं 3 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 12 × 2, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो कौन सा आंसर हो रहा है, 4th। देखो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट। इफ t = √x + 4 = ये, देन हमें पूछ रहा है dx/dt, मतलब dx/dt t = 4 सेकंड पे कितना होगा। मतलब कुल मिला के हमें t = 4 सेकंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी t = 4 सेकंड पे कितना होगा। ठीक है, तो पहले इसको x के और t के फॉर्म में कर लेते हैं। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं t - 4 को उस साइड ले गए हैं = √x, रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, t - 4 का स्क्वायर = x, ये a - b का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो x = कितना आ जाएगा, x = हमारा हो जाएगा a² + b² - 2a कितना दिया है t × b, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा t² + 16 - 4 दूनी 8, 8t के बराबर। देख लो एक बार, इसको स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab, x हमें मिल गया। हमसे 4 सेकंड पे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। x को टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमें x कितना आया है, x = आया है हमारा t² + 16 - 8t के बराबर, इतना आया है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं dx/dt, ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये है वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2t + 0 - 8 के बराबर। v = कितना आ गया 2t - 8, और t = कितने समय पे पूछ रहा है, 4 सेकंड पे, 4 पे, तो t = 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4 8 - 8, तो v = कितना आ जाएगा 0 के बराबर। तो 4 सेकंड पे dx/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट। इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इतना km/h। ये हमें दिया है, ये मीटर में दिया है, ये km/h में, तो इसको भी क्या कर लें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना हो गया। देन टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ब्रिज ऑफ लेंथ इतना मीटर, मतलब ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, जिस ब्रिज का लेंथ कितना है इतना मीटर, और ट्रेन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये हमारा हो गया ब्रिज कितने मीटर का है, यह है 850 मीटर का, और ट्रेन हमारी कितनी लंबी है, ट्रेन है 150। जब ये ट्रेन क्रॉस कर रही होगी तो इसका पिछला हिस्सा यहां कहीं होगा, ठीक है, यहां कहीं होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये दोनों मूव किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला
टोटल डिस्टेंस चला 1000 के बराबर, पूरा ये चला होगा प्लस ये, क्योंकि ये इसका पिछला ये ट्रेन का पिछला सिरा क्या होगा, ये हो जाएगा, तो ये प्लस ये टोटल डिस्टेंस ये मिल गया, टोटल डिस्टेंस मिल गया। और हमें वेलोसिटी दी गई है तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस 1000 अपॉन स्पीड, कितना है 45/5 इंटू 18, ये है। इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 और ये, ठीक है 5, इसको डिवाइड करें 9 से, 5 टाइम ये 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करें 2 0 0, इसको 5 से डिवाइड करें 4 0, 4 दूनी 8, इतना सेकंड के बराबर। तो ये 80 सेकंड में ये क्या करेगा, ये ब्रिज को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, the ratio of the numerical value of the average velocity and average speed of the body is always, ठीक है, हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, दोनों टाइम से टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, केवल एक कंडीशन में बराबर के उसके बराबर होता है, जब दोनों क्या हो, एक लाइन में चल रहे हो, यानी स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में चल रहे हो एक ही डायरेक्शन में, उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो ये रेशियो हमेशा क्या आएगी, लेस देन या इक्वल टू, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू के बराबर, क्योंकि ये संख्या बड़ी है तो ये हमेशा 1 से छोटा आएगा या 1 के बराबर आ सकता है। बराबर कब आएगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है। और छोटा कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो कि पार्टिकल यहाँ से गया फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, ये प्लस ये, तो इसकी वजह से डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी, या तो यूनिटी होगा या उससे कम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी या लेस, देख लो। नेक्स्ट, a particle move along straight line cover half of the distance with speed इतना, आधी डिस्टेंस कितने से कवर कर रहा है, ये एक वो है, हाफ डिस्टेंस s/2 कितने से कवर कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, मतलब पूरी डिस्टेंस s हो तो s/2 कितने से करेगा, 3 मीटर पर सेकेंड से। द अदर हाफ, जो आगे का हाफ है s/2, डिस्टेंस इज कवर इन 2 इक्वल टाइम, मतलब 2 इक्वल टाइम में कवर किया गया है, ठीक है, ये 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया गया है विथ स्पीड, ये और ये हमें दिया गया है, तो
या अगर यहाँ टाइम t2 लगा है तो यहाँ भी क्या लगेगा, t2 के बराबर। ये दोनों इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं, ठीक है। कितने से, पहले स्पीड इतना फिर इतना। यहाँ की स्पीड कितनी दे दी गई है 4.5 और यहाँ कितना दिया गया है 7.5। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। तो एवरेज स्पीड पार्टिकल का क्या होगा, अगर हम पूरा टाइम निकाल लें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब टाइम निकाले कैसे, सबसे पहला काम ये टाइम निकालना है। पहले इस सेक्शन को देखते हैं, मान लो ये A है, ये B और ये C, ठीक है। इस सेक्शन को देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टोटल टाइम। अगर इसका देखें ये दूरी कितना है S/2 इक्वल टू, इसमें कितना चला होगा S1 प्लस S2, दो को मान लेते हैं, यहाँ S1 होगा यहाँ S2, तो ये कितना हो जाएगा S1, ये हो जाएगा 4.5 इंटू T2, आधा है, ठीक है, बाई 2 प्लस ये कितना है, ये हमारा हो जाएगा प्लस ये 7.5 बाई T/2 के बराबर। हाफ ऑफ बटा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको देखें जोड़े तो ये हो जाएगा 8 और 4 12/2 T2 के बराबर। इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, ये T2 इसका, ये T2 6 T2 हो जाएगा, 6 T2। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा S/2 और ये कितना आ गया 6 दूनी 12, ये हो गया T2। यहाँ से इस सेक्शन से इसको मान लेते हैं T1 है, तो ये T1 कितना हो जाएगा, T1 हमारा हो जाएगा S/2 इंटू 3, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S/6 के बराबर। अब एवरेज स्पीड निकाला है, टोटल डिस्टेंस कितना है S और S के S/2 और S/2 कितना हो जाएगा S के बराबर अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 करेंगे, ये कितना आ जाएगा S/6 प्लस S/12। यहाँ से S कॉमन करके कैंसिल कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1/1/6 प्लस 1/12। यहाँ से एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम ले लेते हैं 12, तो ये कितना जाएगा 2, ये कितना होगा 1/1, इसको ऊपर ले जाएं 12/3, ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा 4th, ठीक है, ये 3rd है, ये 4th, ठीक। कितना आया है 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a particle unit mass undergo one dimension motion such that its velocity vary according to Vx equal to इतना, ये हमें दिया गया है। where B and N are constant, x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by, ठीक है। हमसे फंक्शन पूछ रहा है, इस ये दिया है किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। वेलोसिटी कितनी दी गई है v इक्वल टू बीटा x के पावर -2n के बराबर, ये हमें वेलोसिटी दी गई है। एक्सेलरेशन पूछा गया है,
पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, तो एक्सेलरेशन उस टाइम क्या होता है, a इक्वल टू वी dv बाई dx के बराबर, ये एक्सेलरेशन होता है हमारा। ठीक है, यही पूछ रहा है। इसको रखते हैं a इक्वल टू v की वैल्यू तो ऐसे ही रख देंगे, बीटा x की पावर माइनस 2n dv बाई dx, d बीटा x माइनस 2n अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, यहां से माइनस 2n बाहर निकलेगा, यहां से ये बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2n बीटा, ये बीटा कांस्टेंट है, ये भी निकलेगा, तो बीटा स्क्वायर x के पावर ये कितना हो जाएगा माइनस 2n, और ये जब करेंगे इसका तो माइनस 2n माइनस 1, तो इधर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x के पावर माइनस 2n माइनस 1 के बराबर। इसको रख दे, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2n a इक्वल टू बीटा स्क्वायर, x की पावर, ये पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो x का पावर कितना हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4n माइनस 1 के बराबर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। कौन सा आंसर है, फोर्थ, देख लो। नेक्स्ट, ए प्लेयर थ्रो बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर किसी एक पार्टिकल को यहां से फेंक रहे हैं, यहां से किसी एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो यहां जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, लेकिन इस पे g मोशन अंडर ग्रेविटी कहाँ लगेगा, नीचे, डाउनवर्ड, कितना g के बराबर। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोथ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल आर 0। हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों 0 होते हैं, नहीं, केवल वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा रहता है और कांस्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u बट इट्स एक्सेलरेशन इज 0। फाइनल पे कह रहा है वेलोसिटी u रहेगा, जबकि हमारा क्या रहेगा 0, तो ये भी क्या है रॉन्ग। वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0, वेलोसिटी तो 0 होगी, बट इट्स एक्सेलरेशन इज g, ये हमारा क्या है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर थर्ड। फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी u, बट एक्सेलरेशन इज g, वेलोसिटी वहां पे क्या होती है 0, जबकि ये क्या कह रहा है u होगी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, a particle moves in a straight line with a constant acceleration, it's change its velocity from इतना to इतना, मतलब पहले कितनी थी इतना, फाइनल हो गया इतना। ठीक, while passing through the distance इतना मीटर in t सेकेंड, t सेकेंड में कितना पास हो रहा है 135 मीटर। देन वैल्यू ऑफ t, ठीक है, तो हमसे वही t की वैल्यू पूछ रहा है, देख लेते हैं। ये हमें दिया गया है इनिशियल और फाइनल। ठीक, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक, इससे न करके हम लोग ये कर सकते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल ले, कितना हो जाएगा v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s से। ये कितना है फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, माइनस इसको इस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस
10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 2 इंटू ए, एस की वैल्यू कितनी है 135, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इसको माइनस करेंगे तो ये 300 इक्वल टू ए इंटू 2 इंटू 135, इसको नीचे लेके गए, ए इक्वल टू कितना हो गया 300 अपॉन 2 इंटू 135 के बराबर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 150, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 अपॉन 135 के बराबर। ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, अब क्या करें, एक्सेलरेशन हमें मिल गया, टाइम निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस 80, ये हमें दिया है 20 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 प्लस ए की वैल्यू कितना निकाले हैं, ये निकाले हैं 150 अपॉन 135 इंटू टी के बराबर, इसको इस साइड लेके आए, ये कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 150 अपॉन 135 के बराबर इंटू टी। ठीक है, एक जीरो से ये कैंसिल, इसको इस साइड ले जाए तो टी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 135 अपॉन 15, इसको डिवाइड करें तो ये कितना टाइम जाएगा 9 टाइम, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 9 सेकेंड के बराबर, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो कहां से स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, मतलब u इक्वल टू 0, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैसे मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन 5th सेकेंड, मतलब 5th सेकेंड ये nth सेकेंड का है, दैट कवर इन 5 सेकेंड, और कह रहा है कि 5 सेकेंड में कितना कवर करेगा, इनका रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है, अगर 5th सेकेंड का निकाले एस nth इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा रेस्ट से है तो 0 प्लस ए बाई 2n माइनस 1 के बराबर, ये इसके लिए हो जाएगा 5th सेकेंड के लिए। 5 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा, कितना चला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये 5 सेकेंड में पूछ रहा है, ये 5वें सेकेंड में पूछ रहा है कि ये 5वें सेकेंड में कितना चला है, और ये 5 सेकेंड में कितना चला है। ठीक है, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा एस एन अपॉन एस इक्वल टू ए बाई 2n, n की वैल्यू कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 में से 1 गया 9 बाई हाफ ए बाई 2 टी स्क्वायर के बराबर, ये हाफ ए बाई 2 से ए बाई 2 कैंसिल। ठीक है, a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 अपॉन, यहाँ टाइम कितने सेकंड में है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, तो रेशियो कितना आ जाएगा 9 अपॉन 25 के बराबर, 9 अपॉन 25 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, ए बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बॉडी मूव कर रही है। x इक्वल टू ये हमें दिया है, x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू के बराबर। x क्या है डिस्प्लेसमेंट, ए बी सी क्या है कांस्टेंट
एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, हमसे बॉडी का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, पोजीशन दिया है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहली बार में क्या आएगा, वेलोसिटी, कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन a प्लस इसका हो जाएगा 2bt और इसका कितना हो जाएगा -3ct² के बराबर। ये वेलोसिटी आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0, इसका आ जाएगा 2b, इसका हो जाएगा -6ct के बराबर। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b - 6ct के बराबर, 2b - 6ct के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन पार्टिकल ट्रेवल विथ, तो पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगी, ठीक है, डिस्टेंस s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, t² के बराबर। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगी वेलोसिटी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, 2t के बराबर। मतलब टाइम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब टाइम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और इसमें कह रहा है वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, ये गलत है, ठीक है। इसमें कह रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, टाइम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये भी क्या है, रॉन्ग। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2 के बराबर। मतलब एक्सेलरेशन हमारा क्या है, 2, टाइम के साथ ये वेरी नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें कह रहा है इंक्रीजिंग विथ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, ये गलत बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, VT graph for a particle is shown, the distance traveled in the first 4 सेकेंड is, पहले 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है फर्स्ट 4 सेकेंड में, ये क्या देता है, डिस्टेंस, तो इसकी एरिया हम निकाल देंगे तो वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या है, ट्रायंगल, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 8 और ये कितना है बेस 4 के बराबर। इसको डिवाइड करेंगे 2, 8 दूनी 16 मीटर के बराबर। तो 0 से 4 सेकंड में इसकी ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 16 मीटर के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल रेशियो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन इसका रेशियो पूछ रहा है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमसे पूछ रहा है, ये क्या होगा, ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। इक्वल कब होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा, बराबर। अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू और मोर देन 1 के बराबर। ये रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल टू या मोर देन, हमेशा ग्रेटर 1 के बराबर। आंसर 4। देख लो नेक्स्ट,
ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग इतना मीटर पर आवर, कांस्टेंट स्टॉप एट डिस्टेंस इतना मीटर बाई अप्लाइंग ब्रेक। ठीक है, ये क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का केस है। इफ द सेम ऑटोमोबाइल्स ट्रेवलिंग इतना मीटर पर आवर देन द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर। तो हमसे पूछ रहा है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, पहले के लिए देखा जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन होता है, ये फाइनल क्या होता है 0, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2a के बराबर। ये होता है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। 2 का दिया है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है u स्क्वायर के, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है u स्क्वायर के। हमें 2 डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 दिए हैं और दोनों की वेलोसिटी दी गई है, तो दोनों का क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे, s1 अपॉन s2 इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर के बराबर। दोनों की वैल्यू रख देते हैं। पहले के लिए क्या है 40 इंटू 40 अपॉन दूसरा 80 इंटू 80 बराबर। पहले का डिस्टेंस कितना है, पहले के लिए डिस्टेंस है 40 मीटर और दूसरे का s2 निकालना है। इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4, इधर आके क्या हो जाएगा 4 इंटू 40, s2 इक्वल टू आ जाएगा 160 मीटर के बराबर, 160 मीटर के बराबर। देख लो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, रिलेशन t इक्वल टू, ये अंडर रूट में होगा, अंडर रूट 3x प्लस 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन where x is in meter and t in second, the displacement when the velocity is 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वेलोसिटी 0 हो रही होगी। ठीक है, तो पहले क्या निकाल लें, वेलोसिटी किस टाइम पे 0 हो रही है, उसी पे हम क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख देंगे। इसको इस साइड लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3t माइनस 6 इक्वल टू अंडर रूट 3x, रूट हटाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x के बराबर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9t स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 36 और माइनस 2 इंटू ए कितना है 3t इंटू बी कितना है 6 इक्वल टू 3x के बराबर। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12, 12 तिया 36t के बराबर इक्वल टू 3x। अब ये 3 से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t के बराबर। ये हमें मिल गया पोजीशन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही होगी और वो टाइम उठा के इसमें पुट कर देंगे तो हमें वो पोजीशन मिल जाएगा। अब इसको क्या करें, पहले एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा v इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6t प्लस 0 माइनस 12 के बराबर। तो ये इस समय 0 करते हैं, वेलोसिटी क्या करें
जब वेलोसिटी 0 होगी तो वो टाइम कितना होगा, इसको इधर ले आए, t इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के बाद क्या होगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमसे यही पूछ रहा है कि उस समय पे पोजीशन क्या होगा, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमें पोजीशन मिल जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रखते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 12 माइनस 12 इंटू 2, ये कितना आ गया, 12 प्लस 12 24, ये भी कितना हो जाएगा माइनस 24। x इक्वल टू उस समय कहाँ होगा, 0 पे। मतलब पार्टिकल हमारी कहाँ होगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, रेस्ट पे। पार्टिकल कैसे होगी, रेस्ट पे। आंसर क्या हो जाएगा, 4th। देख लो। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम इज गिवन बेलो। ये हमें कुछ दिया गया है, ठीक है। टाइम दिया है 0 1 2 3, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली। इसमें से कौन सा मोशन करेक्टली है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर पहले के लिए निकाला जाए, पोजीशन दिया है, टाइम दिया है, तो पहले की चेंज इन वेलोसिटी निकालें, v1 पहले की चेंज इन वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस और माइनस क्या होता है, +2/t। टाइम कितना हो जाएगा, 1, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। फिर इस इंटरवल में देखा जाए, इस इंटरवल में इसमें देख लिए, इसमें देखते हैं, तो ये यहाँ इसको लिखते हैं v2, ये कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, 6 माइनस 0 अपॉन टोटल कितना है, ये 3, ठीक है, 3, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा, यहां भी टोटल टाइम कितना हो रहा है, यहां टोटल टाइम सॉरी देख लेना, 1 से 2 क्या हो रहा है, 1 सेकेंड ही लग रहा है, ठीक है। ये 3 नहीं होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, v3 16 माइनस 6 यानी 16 माइनस 6 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड में स्पीड क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। शुरू के 1 सेकेंड में कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में कितना हो जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, अगले नेक्स्ट में कितना हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी इतना, ठीक है। जब चेंज इन वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो एक्सीलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक। तो ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कौन सा आंसर हो जाएगा, 3rd। देख लो। नेक्स्ट, आइए देखते हैं। ए स्टोन फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से, रेस्ट से, यानी u इक्वल टू 0 से, फ्रॉम द हाइट h एंड इट्स ट्रेवल डिस्टेंस इतना इन लास्ट सेकेंड। मतलब लास्ट सेकेंड में कितना चला है, इतना। द वैल्यू ऑफ h इज, तो हमसे पूछ रहा है h की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमने मानना है लास्ट सेकेंड यानी लास्ट t सेकेंड। लास्ट सेकेंड को क्या मान रहे हैं, t सेकेंड में कितना चला है, इतना।
एस nth ऑर्डर मतलब लास्ट सेकेंड nth ऑर्डर वाला अगर फॉर्मूला लगाएं तो एस nth कितना होगा 9h अपॉन इतना इक्वल टू रेस्ट से 0 प्लस g बाई 2 t माइनस 1 के बराबर। ठीक है, ये हमारा nth सेकेंड का है, मतलब लास्ट सेकेंड में t सेकेंड में कितना चला है, ये चला है। ठीक है, लास्ट के t सेकेंड में अगर हम इसको पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन से t में कितना हाइट चला है देखें तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर के बराबर। t सेकेंड में पूरी हाइट कितना चला है ये। ठीक है, अब क्या कर दें, इन दोनों का रेशियो ले लें। अगर दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9h अपॉन 25 इक्वल टू g बाई 2 t माइनस 1 अपॉन इधर कितना है h, इधर कितना हो जाएगा g बाई 2 t स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ से हमें t मिल जाएगा कि लास्ट सेकेंड में कितना, g बाई 2 से g बाई 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, इसको इधर करें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर कराएं तो 50t माइनस 25, ये क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इस साइड ले आए 9t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 22 इधर 4 लगा देंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। ठीक है, जब यहाँ से पुट करेंगे, ये क्या है पहला a, ये b और ये क्या होता है c, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 टाइम मिलेगा, एक t इक्वल टू 5 सेकेंड और एक t मिलेगा 5/9 पे। ठीक है, तो ये लेस, ये 1 से कम है, ये तो लेंगे नहीं, t इक्वल टू 5 लेंगे तो t इक्वल टू 5 लेंगे, यहाँ से h कितना आ जाएगा, वही हमें हाइट पूछा है t सेकेंड में, यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, g की वैल्यू 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 12.5 इतना मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, a body A is thrown up vertically from the ground with velocity v0 and another body B is simultaneously dropped from the height h height से ड्रॉप किया गया है, then meet at height h by 2 और दोनों कहाँ मिल रहे हैं h by 2 पे, तो हमसे v0 की वैल्यू पूछ रहा है इज इक्वल टू कितना होगा, v0 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, केस देखते हैं। पहले ये पार्टिकल है कितने से फेंका गया है v0 से, यहाँ से उसी समय एक पार्टिकल है जिसको u इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया गया है, ये a पार्टिकल है, ये b पार्टिकल है। ठीक है, इसको ड्रॉप किया है और ये कहीं कितने पे मिल रहे हैं h/2 और h/2, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है h की है तो h/2 और h/2 पे मिल रहे हैं। ठीक है, b के लिए हम यहाँ पे जहाँ पे मिल रहे हैं हम मानते हैं कि दोनों का मिलने का समय क्या है, एक समय पे मिल रहे हैं, t टाइम पे दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो हम सबसे पहले वो t निकाल लेंगे कितने समय बाद ये आपस में मिल रहे हैं। पहले के लिए इक्वेशन लिखा जाए a के लिए तो ये क्या हो जाएगा, s कितना है h/2 इक्वल टू v0 t माइनस क्यों, क्योंकि g कहाँ होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, हाफ g t स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से यहाँ के लिए इक्वेशन लगा दिए। ठीक है, अब क्या करें, b के लिए देखें, b के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो यहाँ से ड्रॉप हो रही है, कितनी हाइट जा रही है h/2 इक्वल टू
0 प्लस प्लस क्यों? क्योंकि पार्टिकल भी नीचे आ रही है और जी की डायरेक्शन भी क्या होगा? नीचे। हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दें तो h/2 वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। इसको इस साइड लेके आ जाए तो v नॉट टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? v नॉट टी इक्वल टू हो जाएगा जी टी स्क्वायर के बराबर। एक टी से एक टी कैंसिल, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? v नॉट बाई जी के बराबर। मतलब इतने समय के बाद ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे? मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। अब हमें टाइम पता चल गया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें टाइम की वैल्यू, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा? h/2 इक्वल टू वी नॉट, टी की वैल्यू कितनी है? वी नॉट बाई जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आई है? वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर के बराबर। एक जी से एक जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर बाई जी, और ये हो जाएगा माइनस हाफ, ये कितना हो जाएगा? माइनस हाफ वी नॉट स्क्वायर बाई जी के बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? h/2। हमसे यही पूछा है वी नॉट कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको अगर यहाँ से वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा? h/2 इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ये कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 1/2 के बराबर, ये 1/2 इक्वल टू h/2। 2 से 2 कैंसिल, तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे जी एच के बराबर, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √GH के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। देख लो नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर इंटरवल ऑफ टाइम का पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा, कहां से? रेस्ट से। मतलब हर सेकेंड का निकालना है तो एस nth वाला लगा दें सीधे, तो हर सेकेंड का क्या हो जाएगा? रेस्ट से 0 g/2 2n-1। ठीक है, पहले के लिए लगाएंगे n = 1 तो 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1। ये तो g/2 सब में कॉमन होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर n = 2 रखेंगे, n = 2 रखेंगे तो ये 4 - 1 तो ये कितना हो जाएगा? 3। वैसे ही अगर यहाँ पे 3 रखें तो 3 × 2 6 - 1 कितना बचा? 5। 1 3 5 7 ये रेशियो हमारा हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट। A body is moving with uniform acceleration. Describe इतना मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड में इतना, इतना मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में इतना। इनिशियल वेलोसिटी विल बी, तो हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी। ठीक है, तो ये है पहला S1, ये S2 मान लेते हैं। पहला सेक्शन क्या है? S1, दूसरा S2। पहले S1 में कितना चल रहा है? 40 मीटर। S2 कितना चल रहा है? 65 मीटर। ठीक है, पहले के लिए टाइम t1 और दूसरे के लिए टाइम t2, और दोनों टाइम क्या है? 5 मतलब t1 = t2 और कितना है? मान लेते हैं t के बराबर। t1 t2 किसके बराबर है? t के, और ये कितना होगा? 5 सेकेंड के बराबर। ये हो गया।
ठीक है। हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। आइए करते हैं। पहले के लिए अगर लगाएं तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम क्या है सबका सेम है तो हमने t मान लिया, t प्लस हाफ a t स्क्वायर के बराबर, ये हो गया। ठीक है। अगर इनका t टाइम पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू u प्लस ए टी के बराबर, ये हो गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। दूसरे सेक्शन के लिए लगाएं तो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v t, इसका फाइनल क्या करेगा, इसका इनिशियल का काम, तो ये v t प्लस हाफ a t स्क्वायर के बराबर। v की वैल्यू हम यहां से पुट कर दें तो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, v की जगह पे ये रख दें u प्लस ए टी इंटू ये t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर लें, यहां से एक्सीलरेशन निकालना है तो S2 माइनस S1, क्या कर दें S2 माइनस S1, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ut प्लस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर माइनस S1, मतलब माइनस ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, मतलब ये इससे गया और ये इससे, तो S2 माइनस S1 इक्वल टू क्या बचा, ए टी स्क्वायर के बराबर। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर। S2 कितना है 65 माइनस S1 कितना है 40 अपॉन t की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25 अपॉन 25 1 के बराबर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। हमें एक्सेलरेशन मिल गया कितना 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर। हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दें, पुट कर दें, तो यहाँ हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। ये कितना है 40 इक्वल टू S1 कितना है 40 इक्वल टू u इंटू t कितना है 5 प्लस हाफ a की वैल्यू 1, t 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू u इंटू 5 प्लस 25 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 12.5, इसको इधर ले गए तो ये हमारा आ जाएगा u इंटू 5 इक्वल टू 40 में से ये जाएगा कितना आ जाएगा 27.5, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ये हमें दिया है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया है a इक्वल टू 2t माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कराए तो 2t माइनस 2 के बराबर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इज, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमसे पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा है। इसको इंटीग्रेट करेंगे एक बार तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t के बराबर, ये हो गया।
ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू रख दें। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 माइनस 2 इंटू 5 10, ये कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a body moving plane so that the displacement along x and y are given, x equal to इतना, y equal to इतना। the velocity of the body is, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। हमें x और y में दिया गया है, ठीक है, हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, ये पोजीशन दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी इसकी क्या आएगी, x में ये आ जाएगी 9t स्क्वायर के बराबर। वैसे ही इसकी क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी vy इक्वल टू 12t स्क्वायर के बराबर। हमें नेट वेलोसिटी चाहिए तो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के बराबर। तो पहले का कितना है 9t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 12t स्क्वायर का स्क्वायर। 9 और 12 का कितना होता है 15, स्क्वायर रूट बाहर करेंगे तो ये है t के पावर 4, t के पावर 4 में से जब रूट से बाहर निकलेगा ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव ए पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन इज इतना मीटर पर सेकेंड, इतना सेकेंड तक, नॉर्थवर्ड इतना मीटर इतना सेकेंड तक। एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है हमारा, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा d1 इस स्पीड इंटू टाइम, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 30 मीटर के बराबर। इसके लिए कितना हो जाएगा d2, ये d1 है, ये d2 5 इंटू 8 40 मीटर के बराबर, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया d1 प्लस d2 70 अपॉन टोटल टाइम 8 सेकेंड और 2 सेकेंड 10 सेकेंड, इसको कैंसिल करेंगे 7 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कितना आ रहा है 7 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, what velocity a ball projected vertically so that the distance covered in 5th second is twice the distance covered in 6th second, ठीक है। पांचवा वाला जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है दुगना 6 सेकेंड के, ठीक है। तो पहले 5th सेकेंड का निकाल लेते हैं। s 5th इक्वल टू u ऊपर की तरफ जा रहा है तो g की वैल्यू क्या होती है वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस g बाई 2 कितने सेकेंड 5th सेकेंड 2 इंटू 5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा u माइनस ये 10/2 5 और ये 10 में से गया 9, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45 के बराबर। u माइनस 45, ये 5th सेकेंड का हो गया। ऐसे ही 6th का निकाले s 6th सेकेंड का तो ये हो जाएगा u माइनस g बाई 2 2 इंटू 6 माइनस 1, ये 5 हो जाएगा और ये 12 माइनस 1 11,
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u माइनस 55। ठीक है, ये हमें फिफ्थ और सिक्स सेकेंड का मिल गया। अब क्या कर दें, फिफ्थ वाले का s फिफ्थ इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू s सिक्स, ये करना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि फिफ्थ वाला दुगना है 6 सेकेंड से। वैल्यू पुट कर देते हैं, u माइनस 45 इक्वल टू 2 इंटू u माइनस 55। इसको सॉल्व करते हैं, u माइनस 45 इक्वल टू ये 2u माइनस 110, इसको इस साइड लेके आए तो 110 माइनस 45 इक्वल टू 2u में से u गया u, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, 110 में से 45 गया, ये कितना आ गया 65 मीटर पर सेकेंड के बराबर। यही हमसे पूछ रहा है, कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, A body freely falling from the rest has velocity v after fall through a height h। ठीक है, h हाइट फॉल करने में वेलोसिटी कितना हो रहा है v, तो क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल क्या है रेस्ट से 0 प्लस कितना उस टाइम फॉल कर रहा है h 2g h के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट, द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन इट्स वेलोसिटी बिकम डबल। अगर वेलोसिटी डबल कर दें तो कितना वो फॉल करेगी, तो ये हो जाएगा 2v का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gx के बराबर। इक्वेशन सेकंड, मतलब हम मान रहे हैं x गिर रहा है। ठीक है, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। डिवाइड कर देंगे तो ये 2g से 2g कैंसिल, ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, ये 1/4 इक्वल टू h बाई एक्स के बराबर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4h के बराबर, 4h के बराबर। तो ये कितना गिरेगा 4h के बराबर। देख लो नेक्स्ट, द टाइम टेकन ए ब्लॉक वुड इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली क्या है रेस्ट से, स्लाइड डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है। कितना 9.8 मीटर, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इतना दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लें, इसका g निकाल लें। ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये है इसका mg नीचे, तो ये कंपोनेंट इसका कितना जाएगा mg साइन थीटा, और ये क्या होता है ma के बराबर। a इक्वल टू कितना आ जाएगा g साइन 30 के बराबर। मतलब एक्सेलरेशन इस ब्लॉक पे कितना होगा g साइन 30 के बराबर। तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन मान ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। पार्टिकल क्या है u इक्वल टू 0 से रिलीज है, g ये हमें दिया है और टाइम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, s दिया गया है, तो s इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर के बराबर। s कितना दिया है 9.8 इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू वहाँ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है g यानी 9.8 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 t स्क्वायर के बराबर। ये 9.8 से 9.8 कैंसिल, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, इधर ले गए 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड के बराबर। तो ये 9.8 मीटर कवर करने में कितना समय लेगा 2 सेकेंड का। देख लो नेक्स्ट,
अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होती है, इट्स एक्सेलरेशन a वर्सेस टाइम t एज शोन इन फिगर, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो हमसे पूछ रहा है पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0। मैक्सिमम स्पीड पे एक्सेलरेशन 0। कितने समय बाद ये 0 हो रहा है, 11 सेकेंड बाद इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो v मैक्स कितना हो जाएगा, v मैक्स हमारा हो जाएगा इसकी एरिया, ठीक है। एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया हो जाएगी हमारा हाफ बेस इंटू हाइट 11 इंटू 10, इसको डिवाइड करेंगे 555 मीटर पर सेकेंड के बराबर। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 55 मीटर पर सेकेंड के बराबर। आंसर सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, द थ्री इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मैन एक्स एक्सिस आर गिवन, विच पेयर गिव द निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा पेयर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 7 माइनस इनिशियल 8 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -1। निगेटिव पूछ रहा है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। वैसे इसको चेक करते हैं, सेकंड फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये भी निगेटिव होगा। इसको चेक करें तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस का 4। ये तीनों के तीनों ही क्या है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों। देख लो। नेक्स्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, हैज एक्सेलरेशन इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये हमें दिया गया है। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड, 10वें सेकेंड में पूछ रहा है, nth सेकेंड का सवाल है। s 10th इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेस्ट से है 0 प्लस a की वैल्यू कितनी दी गई है 4/2, 2 इंटू 10 माइनस 1 के बराबर। कितना चलेगा 10वें सेकेंड में 2, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 में से 1 गया 19, यानी 19 दूनी 38 मीटर के बराबर। ये 10वें सेकेंड में कितना चलेगा 38 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ। देख लो। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है जो कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से, मूविंग विथ एक्सेलरेशन इतना। देन द थर्ड सेकेंड इज, डिस्टेंस तीसरे सेकेंड थर्ड सेकेंड में पूछ रहा है, ठीक है। ए हम जी हमें ये ए दिया है, तो देखते हैं एस थर्ड सेकेंड का कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ए की वैल्यू कितनी दी गई है 8/3/2, 2 इंटू थर्ड सेकेंड में 3 माइनस 1 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी 4/3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, इसको मल्टीप्लाई करा जाएंगे 20/3 के बराबर, इतना मीटर। थर्ड सेकेंड में कितना चलेगा 20/3 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो। नेक्स्ट,
द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर बेलो। ये हमें दिया है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ये क्या, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द डिस्टेंस कवर बॉडी इन 0 to 2 सेकेंड इज, 0 से 2 सेकेंड में बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया जो होती है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो 0 से 2 सेकेंड में ये एरिया हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हाफ, ट्रेंगल है, बेस कितना है 2 इंटू हाइट 4, ये 2 से 2 गया, 4 मीटर के बराबर। डिस्टेंस कवर बॉडी इन 0 to 4 मीटर, इसमें कितना कर रहा है 8 मीटर, 0 से 2 सेकंड में कवर किया, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन 0 to 2 सेकंड इज 4 मीटर, इसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4 माइनस 0 अपॉन कितना समय 2 सेकंड में, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, जबकि इसमें का कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 2 to 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है 2 से 3 में 0 माइनस 4 बाई ये कितना है 1 सेकेंड, 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट नहीं कर रही है, रिटायर्डेशन कर रही है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है, रिटायर्डेशन, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत। डिस्टेंस मूव बॉडी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड में हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसकी पूरी क्या हो जाएगी एरिया, एरिया पूरा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हाफ, बेस कितना है 3 इंटू हाइट 4, इसको डिवाइड करेंगे 2, 3 दूनी 6, इतना मीटर के बराबर। डिस्टेंस 0 से 3 मीटर में कितना चल रहा है 6 मीटर। ये हमारा क्या है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। देख लो अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये उससे इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल और फाइनल पे इंडिपेंडेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, ये भी स्टेटमेंट सही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कब होगा, जब दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन में जब चल रहे होंगे तो इक्वल होगा, अदरवाइज हमेशा उससे क्या होगा कम ही होगा। व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से पार्टिकल चला है फिर वहीं रिटर्न हो रहा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, जबकि उसका जहां से चला है वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यही पूछा है हमसे कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3rd। ये भी देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल्स नेचर ऑफ द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मोशन को कौन बताता है, ये हमें बताता है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मतलब एक्चुअल पाथ मोशन को ये नहीं बताता है, कौन बताता है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी क्या है सही है। नेक्स्ट आंसर हो गया 3rd। आइए देखते हैं नेक्स्ट। Which of the following velocity time graph shown realistic situation for a body in motion? बॉडी जब कोई मोशन कर रही है तो उसके लिए रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है, ठीक है। देखते हैं, इसमें एक टाइम पे हमारी बॉडी क्या
1 2 3, क्या एक समय पे बॉडी का 3 वेलोसिटी पॉसिबल है? नहीं, तो ये भी हमारे लिए रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, इसमें एक टाइम पे हर पॉइंट पे एक वेलोसिटी है, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें भी एक टाइम पे एक वेलोसिटी नहीं है, एक से ज़्यादा वेलोसिटी है। यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, जबकि एक समय पे 3 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब जैसे इसमें भी देखा जाए तो एक समय पे क्या 2 वेलोसिटी पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए रियलिस्टिक सिचुएशन कौन सा हुआ? ये एक टाइम पे एक वेलोसिटी है। देख लो नेक्स्ट, मोशन ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेर a की वैल्यू ये दिया गया है, b की वैल्यू ये दिया गया है। इंस्टेंटेनियल वेलोसिटी हमसे कह रहा है कितने टाइम? 9 सेकेंड पे। ठीक, यही हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया है? पोजीशन दिया है। पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हमें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए क्या है? कांस्टेंट, इसका 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा? b 2b t के बराबर। अब सारे वैल्यू हमें दिए गए हैं। 2v की वैल्यू कितना है? 3 इंटू कितने समय पर पूछ रहा है? 9, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 9 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल मेक एंगल इतना विथ एक्स एक्सिस सोन इन फिगर। ये हमें दिया गया है फिगर में, कितने पे? इतना और इतना पे हमसे रेशियो पूछ रहा है वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। ये हमें ग्राफ किसका है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम का हमें स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो हमें क्या पूछा है? रिस्पेक्टिवली, मतलब साथ साथ, पहले इससे फिर इसका रेशियो। tan 45 अपॉन tan 60, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, तो पहले 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन इसकी कितनी हो जाएगी? √3 के बराबर। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 1:√3 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देख लो नेक्स्ट, A bullet is fired into fixed target, lose half its velocity after penetrating 6 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है कि एक बुलेट है, ये किसी वुड में 6 सेंटीमीटर जब पेनिट्रेट करता है तो वेलोसिटी पहले की क्या हो जाती है? आधी। मतलब अगर यहाँ u है तो यहाँ u/2 हो जाएगी, जब इतना 6 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर ले, यहाँ से कितना रिटार्डेशन हो रहा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के v² = u² प्लस 2as v²। फाइनल वेलोसिटी यहाँ के लिए क्या है? u/2 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल u² माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रिटार्डेशन 2as कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कितना हो जाएगा। इसको इस साइड लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा 2a × 6 = u² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? u²/4 के बराबर। तो ये हो जाएगा 12a =
इसको एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3u² / 4 के बराबर। अब यहाँ से इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 4। a = कितना हो जाएगा, a = हमारा हो जाएगा u² / 16 के बराबर। यहाँ से हमें रिटार्डेशन पता चल गया, ठीक है, कितना होगा। अब हमसे कह रहा है हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे आने से पहले कितना और अंदर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, फाइनली क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ तक गया x डिस्टेंस, तो यहाँ जाके फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो अब इसके लिए एक बार लगा लेते हैं, ठीक है। तो v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल क्या है, u/2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन। 2 × a की वैल्यू कितनी आई है, u² / 16 × x। यही x हमें निकालना है कि कितना सेंटीमीटर और पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। इसको इस साइड लेके आए, ये कितना हो जाएगा, 8। x = कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना है, u² / 4 और ये कितना था, u² / 8। तो ये हमारा हो जाएगा u² / 8। u² से u² गया, ये ऊपर चला गया, 8/4 = 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्दर यहाँ से और कितना पेनिट्रेट करेगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यही पूछ रहा है कि और फर्दर कितना पेनिट्रेट करेगा, 2 सेंटीमीटर के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। देख लो नेक्स्ट। स्पीडोमीटर मेजर द स्पीड ऑफ द कार इन, ठीक है। स्पीडोमीटर जो होता है वो मेजर करता है कार की स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। कोई भी कार की स्पीड हम लोग या बाइक की स्पीड किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में। आंसर क्या हो जाएगा, 2nd। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t along the x = ये हमें पोजीशन का दिया है 9t² - 4t³ where x is meter and t in second. What will be the position of the particle? पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा when achieve maximum speed. मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, 0 along the x डायरेक्शन, ठीक है। हमसे जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो पूछ रहा है कि उस टाइम इसका पोजीशन क्या हो, जो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस टाइम पे इसका पोजीशन क्या होगा, देखते हैं। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी v = इसको डिफरेंशिएट किए कितना आएगा, 18t - 12t² के बराबर, ठीक है। एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो इस क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 18 - 24t के बराबर। और कितने टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हमसे करना है, तो एक्सेलरेशन 0 करके वो टाइम निकाल लेते हैं। t = क्या आ जाएगा, 18/24, 6 से डिवाइड करें 3/4, तो t = कितना आ जाएगा, 3/4 के बराबर। इतने समय पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, 0। अब हमसे पूछ रहा है कि इस समय पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, तो इस पे पोजीशन यहाँ पे रख देते हैं, t की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = 9, t की वैल्यू कितना है, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 × 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। x = 9 × 9, 4 का क्या हो जाएगा, 16,
माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको करें 4 इंटू ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू ये 3 होगा, पावर 3 है, ठीक है। 27 अपॉन इसको करें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4, 1 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व करें। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये 9 इंटू 9 81 अपॉन 16 माइनस ये कितना आ जाएगा 27/16, ठीक है। 16 कॉमन कर लें, 16 कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारा 11 में से 7 गया 4 और ये बचा 7, 7 में से 2 गया 5/16, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 27/8 के बराबर, ठीक है। तो उस समय हमारा पोजीशन कितना हो जाएगा 27/8 के बराबर, ठीक है। ये इसको सही कर लेना, ये 8 है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, ये 27/8 मीटर के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, given VT graph the distance travel by the body in 4 सेकेंड will be, 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो VT कर्व का हमें जो एरिया देता है वो क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है। निकाल लेते हैं यहाँ से 4 सेकेंड तक, एक ये एरिया हो जाएगा, एक ये एरिया हो जाएगा 4 सेकेंड तक, ये एरिया हो जाएगा और एक ये एरिया हो जाएगा। चारों एरिया निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल, इसको निकालें, हाफ बेस इंटू हाइट, इनका डिफरेंस कितना है 20 इंटू बेस कितना है 2, ये 2 से 2 गया, ये कितना हो गया 20 मीटर। ये एरिया कितना आ गया 20 मीटर, ये कितना आ जाएगा इसका 20 इंटू 2 40 मीटर। ये एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 1, बेस का डिफरेंस क्या है 1, तो ये कितना हो गया 20 मीटर। अब बचा क्या, ये एरिया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ हाइट इंटू बेस का डिफरेंस क्या है 1, इसको डिवाइड करेंगे 10, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, सारे एरिया को उठा के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, ये हो गया 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 10 90 मीटर के बराबर। तो 4 सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 90 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा 4, देख लो। नेक्स्ट, A small block slide without friction down inclined plane starting from rest. S n be the distance travel from time t n minus 1 to t n तक, ठीक है। तो हम देन एस एन अपॉन एस एन माइनस 1 का रेशियो हमसे पूछा है, तो एस एन क्या होता है, एस एन हो जाएगा, एस एन क्या हो जाएगा, रेस्ट से कर रहा है तो u इक्वल टू 0 प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 के बराबर, ये एस एन हो गया। s बाई n माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस a बाई 2 n की वैल्यू कितनी है n माइनस 1 के बराबर, ये हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा a बाई 2 2n
-2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 2n-3 के बराबर। दोनों को डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा 2n-1 अपॉन 2n-3 के बराबर, क्योंकि a/2 दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा 2n-1 अपॉन 2n-3 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, a body drop from tower reach the ground in 4 सेकेंड। एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है एक टावर से और 4 सेकेंड में कहाँ आ जा रहा है, ग्राउंड। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, तो हमसे टावर की हाइट पूछ रहा है। तो हाइट h इक्वल टू ड्रॉप किया गया है 0 + ½ g² के बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा, ½ × g की वैल्यू 10, t कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसको डिवाइड करें 8, तो ये कितना चलेगा 80 मीटर के बराबर। 4 सेकंड में कितना आएगा, 80 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड, ये दिया है v = b√x along पॉजिटिव x एक्सिस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t = टाउ पे हमसे पार्टिकल का स्पीड पूछा है, ठीक है। एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t = 0। t = 0 पार्टिकल कहाँ होगी, ओरिजिन पे, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है t = टाउ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये हमें दिया है v = b√x के बराबर, ठीक है। वेलोसिटी को पोजीशन का फॉर्म में इसको डिफरेंस वो लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, dx/dt = b√x के बराबर। ये भी हमारी क्या है, वेलोसिटी है। x को एक साइड ले चलते हैं और टाइम को इस साइड, b dt। x क्या है, रूट में ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर -1/2 dx = b dt। दोनों को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पोजीशन, ये हो जाएगा हमारा x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 = ये कितना हो जाएगा, b t के बराबर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x के पावर 1/2 अपॉन 1/2 = b t के बराबर। इसको इधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2 = bt/2 के बराबर, ठीक है। अब ये 1/2 रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो x = कितना हो जाएगा, b² t² / 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 के बराबर, ठीक है। ये अब हमें पोजीशन टाइम के फॉर्म में मिल गया। हमें t = टाउ पे क्या बताना है, वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करें, dx/dt = ये क्या हो जाएगा, b²/4 कांस्टेंट है, कॉमन dt²/dt। इसको कर दें, ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा b²/4। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2t के बराबर। इसको डिवाइड करें, ये 2, तो v = कितना हो गया, b² t/2 के बराबर।
अब t इक्वल टू हमें क्या रखना है, टाउ, तो उस समय हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी कितना हो जाएगा। तो v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू बी स्क्वायर टाउ बाई 2 के बराबर। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर टाउ बाई 2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो, नेक्स्ट, टू बॉडी ए मास इतना केजी, बी मास इतना केजी, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट इतना एंड इतना मीटर। ड्रॉप किए गए हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या है, 0। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई देम रीच टू द ग्राउंड, तो इनका रेशियो पूछ रहा है टाइम का, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या होगा, पहले के लिए h1 इक्वल टू ड्रॉप किया गया है 0 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर, ठीक है। दूसरे के लिए h2 इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, ठीक है। यही हमें टाइम का रेशियो निकालना है। दोनों क्या कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और 2 दोनों को आपस में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा h1 अपॉन h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर, ठीक है। तो t1 अपॉन t2 कितना आ जाएगा, t1 अपॉन t2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में h1 अपॉन h2 के बराबर। अब h1 h2 हमें दिया है, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16/25, ये कितना हो जाएगा 4/5 के बराबर, ठीक है। 4/5 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a particle is thrown vertically upward, its velocity at half of the height is इतना। एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है, ठीक है, हाफ डिस्टेंस पे इसकी क्या है वेलोसिटी, यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकेंड। देन द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई इट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगी, अगर देखें इसके लिए तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले आधी चल चुकी है, हाफ मतलब h/2, तो ये अभी कितना चल रहा है इसको, h/2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इतना, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं h/2 कितना होगा, निकालते हैं। h निकालना है हमें, पूरा हाइट इसकी निकालनी है। तो फाइनल का स्क्वायर इनिशियल माइनस 2g h, फाइनल क्या हो जाएगा 0। इनिशियल कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू कितना है 10, h कितना है h/2 के बराबर, ये h कितना है 2 के बराबर, यही हमें h निकालना है। ये 2 से 2 कैंसिल, इसको इधर लेके आए, 10h इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर के बराबर। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी 10 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, ये हमें दिया है, ठीक है। द टाइम व्हेन द पार्टिकल अटेन 0 वेलोसिटी, तो कितने सेकेंड के बाद ये जो पार्टिकल है ये वेलोसिटी 0 अटेन करेगी, ठीक है। तो क्या कर दें, यहाँ से डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल दें, उसको 0 कर दें, तो हमें टाइम वो पता चल जाएगा। इसको करते हैं डिफरेंशिएट, वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। जब इसको 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12t इक्वल टू माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3t स्क्वायर के बराबर।
एक t से एक t कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/3 इक्वल टू 4 सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। आंसर फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, initial velocity of the particle is u and the acceleration f is equal to given by at। ठीक है, एक्सेलरेशन f की वैल्यू कितना दिया है, at के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी एफ टी। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे f, तो हम क्या लिख सकते हैं एफ टी। ये क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए। ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी है, तो ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ए टी, ठीक है, डी टी के बराबर। ए और टी और ये टी हो जाएगा। ठीक है, ए बाहर कर सकते हैं, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा u प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा a t स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस a t स्क्वायर बाई 2 के बराबर। कौन सा आंसर है, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।